Hello everyone, welcome to my channel Botany Vibes. In today's video we are going to discuss about very important topic that is speciation. Evolution वाले टॉपिक यूनिट से ये बहुत ही important टॉपिक है. अगर आप 2024 एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये श्योर टॉपिक में आता है, तो इसको स्किप मत करिए. एक बार नज़र डाल लीजिए, इसके क्वेश्चंस बहुत ही ईजी आते हैं. यू विल ईजिली एबल टू डू इट. ठीक है, तो इसको स्किप मत करिए. सबसे पहले इसको समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए. द फर्स्ट टर्म इज़ स्पीशीज़. स्पीशीज़ होता क्या है? स्पीशीज़ एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है जो आपस में इंटरब्रीड करता है और फाइनली एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग और एक फर्टाइल स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, ये जो स्पीशीज़ होनी चाहिए वो सेम स्पीशीज़ से बिलोंग करनी चाहिए. ऐसा नहीं कि घोड़े और गधे का हम लोग वो कर रहे हैं, इंटरब्रीड करवा रहे हैं, उससे तो म्यूल बनेगा ना, तो म्यूल इज़ नॉट फर्टाइल. ओके, मतलब इंटरब्रीड करने के बाद एक फर्टाइल स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होना चाहिए. ठीक है, तो वो दोनों ही स्पीशीज़ जिसको हम लोग इंटरब्रीड करवा रहे हैं वो सेम स्पीशीज़ से होने चाहिए. ठीक है, पहली चीज़ ये आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, आई होप. सेकेंड चीज़ है कि स्पेशिएशन होता क्या है. स्पेशिएशन एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें एक डिस्टिंक्ट और न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, मतलब कुछ एवोल्यूशनरी प्रोसेस होगा जिसके मतलब कुछ टाइम बाद उस एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरने के बाद एक नए स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होगा, उसे बोलते हैं स्पेशिएशन. ठीक है, इसके 4 टाइप्स हैं मेनली: एलोपेट्रिक, पेरीपेट्रिक, सिम्पेट्रिक और पैरापेट्रिक. ठीक है, तो हम एक एक करके सारे टाइप्स को देख लेते हैं. इनसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम में, तो ध्यान से समझिएगा. ठीक है, सबसे पहला और सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट एलोपेट्रिक स्पेशिएशन. इसमें जो स्पीशीज़ होती हैं वो सब डिवाइडेड हो जाती हैं किससे? फिजिकल बैरियर से. मान लीजिए एक लार्ज पॉपुलेशन है, उसके बीच में एक बड़ा सा बैरियर है. किसी भी चीज़ का बैरियर हो सकता है, आइदर इट इज़ रिवर, या तो धरती फट जाए, या तो माउंटेन्स. कोई भी फिज़िकल बैरियर हो सकता है जो वो दो स्पीशीज़ को सेपरेट करके रख रही है. तो ऐसे तरीके के स्पेशिएशन को बोलते हैं एलोपेट्रिक स्पेशिएशन. ठीक है, मतलब एक बड़ा सा पॉपुलेशन जब छोटे छोटे पॉपुलेशन में डिवाइड हो जाए थ्रू अ फिजिकल बैरियर, दैट इज़ नोन एज एलोपेट्रिक स्पेशिएशन. सेकेंड चीज़ है एलोपेट्रिक स्पेशिएशन अकर इन 2 स्टेजेस. फर्स्ट, 2 पॉपुलेशन बिकम जोग्राफिकली सेपरेटेड. 2 पॉपुलेशन पहले जोग्राफिकली सेपरेट हो जाती हैं. और सेकंड, जीन फ्लो उन दोनों पॉपुलेशन में रुक जाता है. ठीक है, अब दोनों ही मतलब रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो जाती हैं. मतलब अब दोनों स्पीशीज़ अलग अलग है, फिजिकल बैरियर है, तो इधर से ये स्पीशीज़ नहीं आ सकती और इधर से ये स्पीशीज़ नहीं आ सकती, तो मतलब रिप्रोड्यूस भी आपस में नहीं कर सकती, तो इसका जीन फ्लो रुक जाता है. ठीक है, then as a population experience distinct mutation as well as different pattern of natural selection. दोनों पे ही अलग अलग एवोल्यूशनरी प्रोसेस एक्ट करेगी, मतलब क्लाइमेट अलग तरीके से एक्ट करेंगे वो. इसकी वजह से दोनों ही पॉपुलेशन जो है फाइनली एक अलग अलग स्पीशीज़ फॉर्म करता है. ठीक है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है, मैंने आपको पहले बता दिया. एलोपेट्रिक स्पेशिएशन इज़ प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ स्पेशिएशन इन द लार्ज एनिमल्स. लार्ज एनिमल्स में बहुत ही कॉमन तरीके का स्पेशिएशन है. ठीक है, ये वाला आप डायग्राम पे फोकस कर सकते हैं. फर्स्ट वाले में क्या है? ओरिजिनल पॉपुलेशन है. इनिशियल क्या होगा? एक फिजिकल बैरियर क्रिएट हुआ और फिजिकल बैरियर के कारण क्या हुआ? ये दोनों ही रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो गई. ठीक है, और इस वाले इमेज में आप लोग, बी वाले इमेज में आप लोग देख सकते हैं कि विद टाइम, मतलब नीचे क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है ना, तो विद टाइम क्या हुआ कि जो ऊपर जो एरो जा रहा है उसमें धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि एक नया स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है. क्यों? क्योंकि एक रेड वाली लाइन है जो इसको ये बैरियर की तरह काम कर रही है, जिसकी वजह से ब्लू वाले से नीचे वाले एरो में से जो स्पीशीज़ है ऊपर वाले एरो में नहीं पहुंच पा रही है. तो मतलब एरो मतलब किसको डिनोट कर रहा है? ये एक ज्योग्राफिकल लोकेशन को डिनोट कर रहा है. ये दोनों एक, मान लीजिए 2 एरो जो है
वो डिनोट कर रहे हैं जोग्राफिकल लोकेशंस को, और ये दोनों ही आइसोलेटेड हैं, मतलब नीचे वाले एरो वाले स्पीशीज़ जो है ऊपर वाले एरो वाले स्पीशीज़ से बिल्कुल ही एक बैरियर के थ्रू रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। तो फाइनली आइसोलेशन की वजह से एक न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले ब्लू वाली स्पीशीज़ ऊपर वाले एरो और नीचे वाले एरो में सेम ही थी, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ा, एवोल्यूशनरी चेंजेस आए, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से एक न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हुआ जिसको पिंक कलर के उससे दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं ये सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको ये समझा देती हूँ। सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन वो स्पेशिएशन होता है जब स्पीशीज़ सेम जगह पे रह के ही आइसोलेटेड होती हैं एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली। जीन फ्लो जब स्पीशीज़ के पॉपुलेशन के अंदर रुक जाए, बट इसमें कोई जोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, एक ही जगह पे रह रही हैं, बट दे आर आइसोलेटेड, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, कि एक ही जगह पे है फिर भी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मान लीजिए कि एक रिवर है, रिवर के अपर लेयर में फ़िशेस रह रही हैं और एक लोएस्ट लेयर में फ़िशेस रह रही हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप की फ़िशेस रह रही हैं। ठीक है, तो वो अलग लेयर में है, ये नीचे वाले अलग लेयर में है, तो ये दोनों ही एक तरीके से हैं तो एक ही जोग्राफिकल लोकेशन का पार्ट, बट ड्यू टू सम उसके नेचर्स की वजह से, सम उसके मतलब आइसोलेशन, मतलब कोई भी तरीके का फीडिंग एबिलिटी अलग हो सकती है, या तो सन एक्सपोजर अलग हो सकता है, टाइमिंग अलग हो सकती है, इसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं। ठीक है, तो ड्यू टू देयर different feeding ability they can be separated from each other, और जो अगर एक दूसरे से सेपरेटेड होंगी तो उनका जीन फ्लो भी रुक जाएगा। मतलब अपर वाले फिशेस का जीन फ्लो नहीं होगा नीचे वाले फिशेस में, और नीचे वालों का ऊपर वाले में नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और मैंने यहाँ पे शो कर रखा है। यहाँ पे एप्पल, यहाँ पे क्या है, मैं पूरी स्टोरी आपको बता देती हूँ। 200 साल पहले एक लैंड था, उसमें क्या था, जो फ्लाइज थी वो हॉट हॉर्न नाम के मतलब जो मान लीजिए कोई फ्लाइज है, पहले हॉट हॉर्न पे अपने फ्रूट्स को ले कर रही है, हॉट हॉर्न के फ्रूट्स पे अपने अंडे को ले कर रही हैं, मतलब एग्स को ले कर रही हैं, और जो मेल आ रहे हैं, मादा आ रहे हैं, वो उसी पे मतलब उसी पे जा रहे हैं फ्रूट्स लेने के लिए और वहीं पे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, एप्पल मतलब 200 मतलब अमेरिका ने एप्पल को इंट्रोड्यूस किया उस जगह पे, तो फ्लाइज धीरे धीरे प्रेफर करने लगी एप्पल पे अपने अंडों को ले करने के लिए। ठीक है, अब पहले तो क्या हो रहा था, हॉट हॉर्न पे फ्लाइज अपने अंडों को ले कर रही थी, तो मेल भी वहीं पे आ रहे थे। ठीक है, तो वहीं पे रिप्रोडक्शन हो रहा था, रिप्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, अब उन्होंने धीरे धीरे अपना प्रेफरेंस चेंज कर दिया फ्लाइज ने, अब वो अपने एप्पल पे अपना जो वो है एग्स को ले करने लग गई, जिसकी वजह से उसका जीन फ्लो जो है रुक गया। ठीक है, ड्यू टू देयर डिफरेंट निश preference they become separated and after a certain time evolutionary changes की वजह से दोनों ही एक अलग स्पीशीज़ के रूप में उभर के आई। समझ गए कि पहले हॉट हॉर्न पे अपने एग्स को लेकर रही थी, मेल जो है उसी वाले फ्रूट पे आ रहे थे और रिप्रोडक्शन कर रहे थे। ठीक है, तो सारे ही फ्लाइज क्या एक ही, सबका प्रेफरेंस क्या था, पहले हॉट हॉर्न था, बट ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ एप्पल इन दैट पर्टिकुलर एरिया, तो अब फ्लाइज उस पर भी अपने एग्स को ले करने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रेफरेंस चेंजेस की वजह से जीन फ्लो रुक गया और दोनों ही टाइम के साथ साथ एक नई स्पीशीज़ में इवॉल्व होने लगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नहीं समझ आए तो आप लोग ये वाला भी देख लीजिएगा, सब एक ही कंसेप्ट पे बेस है, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं दिखा दूँ कि ऊपर क्या दिखाया गया है कि एक ऑरेंज कलर का फिश है। ठीक है, स्पीशीज़ मान लीजिए, फिश नहीं मानिए, स्पीशीज़ मान लीजिए, ऑरेंज कलर का एक स्पीशीज़ है। एलोपैट्रिक में क्या होता है कि जोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से जो पेरेंट पॉपुलेशन है वो डिवाइड हो जाती हैं और एक नए नए स्पीशीज़ का फॉर्मेशन करती है।
जबकि सिम्पैट्रिक में ऐसा नहीं होता। सिम्पैट्रिक में सेम ही लोकेशन में, सेम ही एरिया में सब पॉपुलेशन रहती है और धीरे धीरे उनके फीडिंग एबिलिटी की वजह से, अलग अलग टाइमिंग की वजह से वो एक डिफरेंट पॉपुलेशन और डिफरेंट स्पीशीज़ का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं पैरापेट्रिक स्पेशिएशन पे। ठीक है, तो इस पैरापेट्रिक स्पेशिएशन होता क्या है? अभी तक आई होप आप लोग दो तरीके के स्पेशिएशन समझ गए होंगे। पैरापेट्रिक स्पेशिएशन में सारी स्पीशीज़ एक ही जगह पे रहती हैं, बट सब एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करती हैं। मतलब एक बड़ा सा जोग्राफिकल लोकेशन है, बहुत सारी छोटी छोटी पॉपुलेशंस डिफरेंट स्पेसेस को एक्वायर कर रही हैं। बड़े जोग्राफिकल लोकेशन के कारण बहुत ज़्यादा ही इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, बहुत कम इंट्रैक्शन हो रहा है, और सारी जो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है जो उस बड़े से जोग्राफिकल एरिया में रह रही हैं, तो अलग अलग एवोल्यूशनरी फैक्टर्स उस पर एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एवोल्यूशनरी चेंजेस जो आएंगे उन सारी डिफरेंट पॉपुलेशन में, वो डिफरेंट तरीके के आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जोग्राफिकल आइसोलेशन तो नहीं है, बट बहुत बड़ा एरिया होने की वजह से सारी स्पीशीज़ अलग अलग ग्रुप बना लेगी। अलग अलग ग्रुप बनाने की वजह से क्या होगा, क्लाइमेटिक चेंज और एवोल्यूशनरी फैक्टर्स अलग तरीके से एक्ट करेंगे उसके ऊपर, और अलग तरीके से एक्ट करने की वजह से एक अलग एवोल्यूशनरी प्रोसेस फॉलो होगा और एक डिफरेंट स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक इमेज को शो कर रखा है नीचे, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि पहले क्या था, एक अनकंटामिनेटेड सॉइल था जिसमें एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ रह रही थी, एक पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज़ रह रही थी, बट ड्यू टू सम पेस्टिसाइड और सम केमिकल सम कंटामिनेशन अकर इन दैट पर्टिकुलर सॉइल। तो कुछ प्लांट्स जो थे कंटेमिनेशन के बाद कुछ प्लांट्स डाई हो गए, और कुछ प्लांट जो जिंदा थे उस टाइम पे वो क्या हो गए, रेसिस्टेंट हो गए उस एरिया में। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, जो नहीं जी पाए है ना, वो तो उनको हटा दीजिए। ठीक है, अब दो तरीके के एरिया है हमारे पास, एक अनकंटामिनेटेड सॉइल वाला है जिसमें अलग तरीके के पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, और एक कंटामिनेटेड सॉइल में अलग तरीके का पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है जो कि उस पर्टिकुलर पेस्टिसाइड और उस पर्टिकुलर केमिकल से रेसिस्टेंट है। ठीक है, तो वो नया एक स्पीशीज़ का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पैरापेट्रिक स्पेशिएशन। अब पेरीपेट्रिक स्पेशिएशन क्या होता है? पेरीपेट्रिक स्पेशिएशन वो स्पेशिएशन होता है जिसमें एक स्मॉल ग्रुप सेपरेट हो जाता है और उसकी मतलब एक एज पे सेपरेट हो जाता है और नए स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, न्यू स्पीशीज़ फॉर्म्ड फ्रॉम ए स्मॉल पॉपुलेशन आइसोलेटेड एट द एज ऑफ द लार्जर पॉपुलेशन। एक बड़े से पॉपुलेशन से एक छोटा सा पॉपुलेशन आइसोलेट हो जाता है एज पे, मतलब उसके कॉर्नर पे। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेरीपेट्रिक स्पेशिएशन proposes that one of the population is much smaller than the other। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि ये है कि दो तरीके की पॉपुलेशन होगी, कि दूसरी जो पॉपुलेशन जो बड़े वाले पॉपुलेशन से सेपरेट हुई है वो बहुत ही स्मॉलर इन साइज़ होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक बार हम लोग समराइज़ कर लेते हैं सारा। एलोपेट्रिक स्पेशिएशन वो स्पेशिएशन होता है जिसमें स्पीशीज़ बड़े से पॉपुलेशन में आइसोलेटेड होती है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल सेपरेशन। ठीक है, जोग्राफिकल एरिया की सेपरेशन की वजह से वो दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड होती हैं, जीन फ्लो रुक जाता है उसके अंदर और नई स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है। जबकि पेरीपेट्रिक में क्या होता है, पेरीपेट्रिक में स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, स्मॉल ग्रुप जो है पॉपुलेशन का सेपरेट हो जाता है लार्जर ग्रुप से और वो एक नए स्पीशीज़ का फॉर्मेशन करता है। सिम्पैट्रिक में क्या होता है, सेम ही जगह पे स्पीशीज़ बहुत सारी रहती हैं, बट ड्यू टू आइदर इट्स चेंज इन प्लॉइडी और चेंज इन द बिहेवियर और चेंज इन द इकोलॉजिकल आइसोलेशन, वो दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड रहती हैं। ठीक है, पैरापेट्रिक में क्या होता है, बड़े से पॉपुलेशन में वो सारी स्पीशीज़ अलग अलग कॉर्नर पे रहती हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करती हैं, बट वो क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट इकोलॉजिकल फैक्टर उस पर एक्ट करते हैं, एवोल्यूशनरी फैक्टर एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक नए स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है। मतलब सभी ग्रुप अलग अलग स्पीशीज़ का फॉर्मेशन करेगा।
आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। जो भी आपका डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, और कोई भी डाउट होता है तो मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय।